कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। हृदय में भगवत दर्शन की अभिलाषा लेकर नित्य इस परमार्थ पथ पर शुभ भावों से संयुक्त होकर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त कल श्रेष्ठतम भगवत भक्त श्री हनुमंत लाल जी के अवतरण दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी ने मनाया। श्री हनुमंत लाल जी जो भक्ति की पराकाष्ठा है, और यहाँ पर मैं पराकाष्ठा शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, अन्य जहां भी भक्तों में आप देखेंगे जो भक्ति दृष्टिगोचर हुई है, उसमें कुछ न कुछ लालसा रही है। भगवान से लालसा रही हो या भगवान के दर्शन की लालसा रही हो, लेकिन जो हनुमंत लाल की भक्ति है वह कुछ भिन्न प्रकार की है। और हनुमंत लाल की भक्ति में जो विशेषता है वह यह है कि वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, अपितु भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो राम जी के कार्यों में सदा ही लगे रहना चाहते हैं और लगे हुए हैं। अन्यत्र आपको कहीं भी ऐसी भक्ति दृष्टिगोचर नहीं होगी। और इनको भक्त राज इसीलिए कहा जाता है कि इनकी भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ है कि इनके हृदय में तो भगवान सियाराम बसते ही हैं। एक भक्त के हृदय में भगवान का बसना स्वाभाविक है। जितने भी उच्च श्रेणी के भक्त हुए हैं उन सभी के हृदय में भगवान का वास होता है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भक्त भगवान के हृदय में बसता है। हनुमंत लाल राम जी के हृदय में बसते हैं और ऐसा शायद कोई अन्यत्र भक्त नहीं हुआ है जो भगवान के हृदय में वास करता है।
जैसे किसी पिता के कई बेटे हों, वो प्रेम तो सबसे करता है, लेकिन उसके हृदय में वास्तविक प्रेम किसके प्रति होगा? कहते हैं जो बिना कहे उसके कार्यों को करता है, अच्छी प्रकार से करता है। काम को करना अलग बात है और अच्छी प्रकार से करना अलग बात है। किसी भी महान पुरुष का वह शिष्य गुरु जी के हृदय में विशेष स्थान बनाता है। कौन सा शिष्य? जो गुरु जी के इशारे मात्र को समझ करके गुरु जी के हर कार्य के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। अब विचार कीजिए, अगर सैकड़ों हजारों शिष्य हैं और उनमें से कोई शिष्य गुरु जी के मन मुताबिक कार्य करता है, तो गुरु जी को तो उससे विशेष प्रेम होगा कि नहीं होगा? एक स्वाभाविक बात है। लाडला वही होता है जो समर्पित भाव से स्वेच्छा से कार्य करता रहे। हनुमंत लाल की यही विशेषता है, बालकों की यही विशेषता है। आप राम जी को देख लीजिए। राम जी दशरथ जी के हृदय में बसते हैं, और न केवल बसते हैं अपितु उनके प्राण हैं। राम हैं तो दशरथ जी के प्राण हैं, और राम नहीं हैं तो दशरथ जी के प्राण भी नहीं हैं। कारण जो बार बार हम एक बात कहते हैं, राम जी का चरित्र। और राम जी के चरित्र को वर्णित करते हुए बचपन में ही गोस्वामी जी ने जो बात लिखी है, बस वो सूत्र है। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान है। सारा जगत उनको वंदन करता है, नमन करता है, अपने शीश नवाता है। लेकिन वही त्रिलोकी का नाथ जब दशरथ के घर में बालक बन करके आता है, तो प्रातः काल उठते ही माता कौशल्या और महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ जी उनके चरणों में शीश नवाता है। ये सबसे बड़ी बात है, जो नींव की बात है। जो माता पिता प्रातः उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, तो उनको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी? और जो प्रातः काल उठ करके अपने गुरु को वंदन करता है, हो सकता है गुरु घर में ना हो, ये तो स्वाभाविक है कि गुरुदेव तो हर समय घर में तो उपलब्ध हो नहीं सकते, और ये भी जरूरी नहीं है कि उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में, जहां भी उनका निवास है, वहां पर प्रतिदिन जाना संभव हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन नियम कहता है कि भले ही गुरुजी सशरीर वहां आपको दृष्टिगोचर न हो रहे हों जहां आप हैं, लेकिन दिल से, दिल में बसे हुए अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम कीजिए।
जब दिल में बसे हुए गुरु को दिल से प्रणाम किया जाएगा तो वहीं दिल से उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसका जीवन तो सफल हो जाता है। और उसका जीवन कैसा सफल होता है, गीता में यही चर्चा हमारी चल रही है कि उसके जीवन में भगवान का प्रवेश हो जाता है। गुरु की जो कृपा है वो सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो भगवान से मुलाकात करा देते हैं, रास्ता खोल देते हैं। ये गुरुदेव की विशेषता है। लेकिन ये सब अब जो गीता में हमारा विषय चल रहा है उसी के अंतर्गत आता है। ये सब बातें जो आपको बताई हैं, सबसे पहले भगवान ने कहा नियतम संगरहिता मराग द्वेषतः कृतम। कहते हैं सबसे पहले नियत कर्मों को जो करता है। ये क्या है नियत बताया? रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु, तो यह नियत कर्म है। ये हमारा नियत कर्म है। शास्त्र हमें बार बार इन कर्मों को करने की ही प्रेरणा देते। शास्त्र है क्या? शास्त्र इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए उस सनातन परमात्मा का इस मानव शरीर में विराजमान सनातन जीव के लिए, सनातन परमात्मा का इस शरीर में वास करने वाले सनातन जीव के लिए सनातन संदेश है। और वो संदेश क्या है? कहते हैं इस जीवन की यात्रा को सुख पूर्वक तू कैसे करे। ये है शास्त्रों में संदेश ही यही है। शास्त्रों में जितने उदाहरण दिए गए हैं वो आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आपका जीवन किस प्रकार से आनंद में बीते, ये हमारे संतों और ग्रंथों ने हमें बताया है। संत और ग्रंथ दोनों को एक साथ जोड़ करके हम चलते हैं। ग्रंथ तो भगवान की वाणी है और संत उस वाणी को अपने जीवन में उतारने वाले। इसलिए संत और ग्रंथ दोनों एक हो जाते हैं। संत और भगवंत दोनों एक हो जाते हैं। जो भगवंत की वाणी को अपने जीवन में उतार लेता है वही संत कहलाता है। ये सिद्धांत की बात है। अरे मेरे मित्रों, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सूकर, इनके कर्म तो सभी कर लेते हैं। बात तो तब है जब आपका जीवन संतों के द्वारा निर्धारित कर्मों को करे। और संत आपके इहलोक को भी संवारते हैं और परलोक को भी संवारते हैं। संतों का कार्य यही है। इहलोक में भी आपके दुखों को दूर करने के उपाय बताते हैं और परलोक में कैसे सुखपूर्वक आपका वास हो ये बताते हैं। और जो महात्मा होते हैं, महानतम संत जिनको कहते हैं, वो आपको इहलोक और परलोक दोनों की सीमा से ही बाहर निकाल करके अपने लोक में ले जाते हैं। और ये अपना लोक कौन सा है? ये है वो सत्यलोक, जहां पर आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। इस सत्यलोक में आपको क्या मालूम होता है? सच्चिदानंद रूपाय। मेरा रूप कैसा है? कहते हैं सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, प्रकाशक है। आपका जो रूप है वो ज्ञान है, आपका जो रूप है वो आनंद है। सत्य चित आनंद घन आपका स्वरूप है। तो जो महात्मा होते हैं
वो आपको आपके इस वास्तविक स्वरूप में विराजित करने का प्रयास करते हैं। और भाई फिर बात दूसरी ये है, आप संतों के पास जाएं, पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य से होगा क्या? कहते हैं अच्छा लोक मिल जाएगा, अच्छे भोग मिल जाएंगे। इसलिए संतों के पास जा रहे हैं तो भाई इसलिए जाना चाहिए कि मैं इस चक्र से बाहर निकलूं, मैं अपनी परमात्मा स्वरूपता को अपने आप में प्राप्त करूं। हनुमान जी के अंदर परमात्मा विराजमान है, ऐसे ही जो सच्चे भक्त होते हैं, ऐसे ही जो सच्चे सेवक होते हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान का वास हो ही जाता है। और ये सब होगा कब? तो इस सब के होने में कारण क्या है? कहते हैं कि आप नियत कर्मों को करें। जो संत और ग्रंथ ने आपके लिए नियत किया है। हमारे संतों और ग्रंथों ने गृहस्थ जीवन के लिए, वानप्रस्थ जीवन के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए और संन्यास के लिए अलग अलग प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के उपाय को बताया है। इस आनंद स्वरूपता को प्राप्त करने का उपाय बताया है। आश्रम कोई भी हो, हर आश्रम में आप अपने परमात्मा स्वरूप में विराजित हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि संन्यास आश्रम में ही कोई भगवान को प्राप्त करे। भगवान को किसी भी देश में प्राप्त किया जा सकता, किसी भी काल में प्राप्त किया जा सकता, किन्हीं भी परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो, अगर यदि आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो छोटा सा बालक प्रहलाद है। प्रहलाद छोटा सा बालक है, लेकिन परिस्थितियां कितनी विपरीत हैं। और आप जरा कल्पना मात्र करके देखें प्रहलाद के बारे में, कितने कष्ट उसको दिए गए, कितनी परीक्षाएं प्रहलाद को देनी पड़ी, लेकिन विश्वास नहीं डिगा। मेरे मित्रों, अगर परिस्थितियों से विश्वास डिग जाए तो फिर भक्ति कहां रही? परिस्थितियां तो सबके सामने आएंगी भाई, कोई नहीं मिलेगा। सबको अपनी अपनी परिस्थिति सबसे भारी लगती है, मैं आपको बता दूं। अरे भगवान राम यहां पर आए तो भगवान राम के जैसी विपरीत परिस्थिति बता दो कौन से के जीवन में आई? माता सीता जैसी विपरीत परिस्थिति किसके जीवन में आई? विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के जैसी विपरीत परिस्थिति किसके जीवन में आई? जिनके घर भगवान बेटा बनकर के आ रहे, उन देवकी और वसुदेव को भगवान का जन्म होने के बाद भी 12 साल तक कारागार में पड़ा रहना पड़ा, काल कोठरी में पड़े रहे। तो विपरीतताएं तो भाई हर जगह पर हैं, लेकिन उन विपरीतताओं में भी आपका परमात्मा से विश्वास डिगे नहीं, आपकी श्रद्धा हटे नहीं। आप परमात्मा के साथ अपने तार को जोड़े रखें, इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। और इसके लिए फिर कहते हैं नियतम कर्म। जो नियत कर्म है, अगर आपने उनको किया, आप गलत कर्म करेंगे तो भाई गलत का परिणाम तो गलत ही होगा। लेकिन शास्त्र ने जो नियत किया है वो करोगे तो कभी गलत हो नहीं सकता। पहला तीर जो छूट चुका है वो तो आके लगेगा, लेकिन आगे कोई तीर ऐसा नहीं छूटेगा जो फिर आपको आकर के लगे, आपको कोई जख्म दे, आपको जला सके, आपको डिगा सके। नहीं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितने नियत कर्म हैं उनको कर, देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार,
परिवार की परिस्थिति के अनुसार, राष्ट्र की परिस्थिति के अनुसार, समाज की परिस्थिति के अनुसार, अपनी बिरादरी की परिस्थिति के अनुसार, अपनी मान्यताओं परंपराओं की परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि सब चीजें हैं, उन सब के अनुसार, उन सब का सामंजस्य बैठा करके तू नियत कर्मों को कर। और दूसरी बात क्या कही, कहते हैं नियतम संगरहितम। अब दूसरी बात कहते हैं ये कर्म जो करना है उनको संग से रहित होकर के कर। कर्म तो कर, पर उन कर्मों से चिपक मत, उन कर्मों में लिप्त मत हो, उनमें मन को चिपका मत। जब हम किसी भी कर्म में मन को चिपका देते हैं, गड़बड़ तब होती है। कर्म को करें जो शास्त्र ने निर्धारित किया है, मन को ना चिपकाएं। मन को हम क्यों चिपकाते हैं? क्योंकि कर्म का अपनी इच्छा के अनुसार फल चाहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी इच्छानुसार फल चाहते हैं। अपनी इच्छानुसार फल की अभिलाषा मत करो। अपनी इच्छा थोपने की क्या आवश्यकता है? भाई भगवान के विधान में विश्वास कीजिए। भगवान ने विधान किया है, ब्रह्मा जी ने विधान किया है। क्या विधान किया है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते हैं जिसने जो जो विधान कर रखा है, जो जो कर्म कर रखा है, विधान के अनुसार उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है? हमने आज से कर्म करने प्रारंभ किए, 1 महीने तक रोज कर्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो रोज तीर छोड़ रहे हैं हम, 1 महीने से, 1 साल से, 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 1000 साल से, लाख साल से, करोड़ साल से, या 2 अरब साल से। अब 2 अरब में इसलिए कह रहा हूं, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ही इस कल्प में आपको शरीर मिला। उससे पहले कल्पों की तो फिर आगे भाई गणना अपने दिमाग से बाहर है, क्योंकि ऐसे ऐसे न जाने कितने कल्प बीत चुके हैं, लाखों कल्प बीत चुके हैं पहले। तो मैं तो केवल इसी कल्प की बात कर रहा हूं। आपकी यात्रा तो 2 अरब वर्ष से चल रही है। 2 अरब वर्ष। एक ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। और उसका दिन जो है उसके 1 अरब 97 करोड़ वर्ष के लगभग हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लगभग 2 अरब वर्ष से आपको शरीर मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं, शरीर आप नहीं है। शरीर बार बार बदल जाते हैं, चोले बदल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे कर्मों के तीर अभी छूटने शुरू हुए हैं जब से हमने होश संभाला। नहीं भाई, 2 अरब वर्ष से आप तीर छोड़ते आ रहे हैं। अब वे जो 2 अरब वर्ष से छोड़ते चले आ रहे हैं, वे तीर विचार करके देखें। कुछ तीर कम वेग से छोड़े गए, कुछ ज्यादा वेग से छोड़े गए, बहुत ज्यादा वेग से छोड़े गए। अब जोन से बहुत ज्यादा वेग से छोड़े, वो तुरंत आकर के अपनी यात्रा पूरी कर ली। या जिन्होंने बहुत कम वेग से छोड़े, उसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि कम वेग से छोड़ा तो थोड़ी दूर पे जाके वो गिर गया का मतलब उसका फल वहां तक आ गया। कुछ कर्म ऐसे हो गए जिनके साथ साथ से फल मिल गए, लेकिन कुछ बाण ऐसे छोड़े, इतने प्रबल वेग से छोड़े, वो बस छोड़ने के बाद चले जा रहे, मंजिल पे पहुंच नहीं गए। एक वो बताते हैं ना, मंगल ग्रह पर एक वो छोड़ा यान,
कितने साल हो गए उसको छोड़े को, कितने साल वहां तक जाने में लगेंगे, विचार करके देखिए। साइंस 5-7 साल वहां पर जाने में लगेंगे। तो कर्म कब हुआ, पहुंचा कब, आपका तीर कब का छूटा हुआ, कब पहुंचे, भरोसा तो नहीं है। तो इसलिए वो तीर जो अब आ करके लग रहे हैं वो पुराने वाले लग रहे हैं भाई। अब उन पुराने तीरों को जो छूटे हुए तो लगेंगे, लेकिन अब जो छोड़ रहे हो वो भी आगे लगेंगे। हम चाहते हैं कि अब के छोड़े हुए अभी लग जाएं, ऐसा हाथ में नहीं है। अब के छोड़े हुए अभी लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकते, लेकिन एक तो उनका वेग कम हो, एक उनमें दुर्भावना ना हो, उनमें लोक हित की कामना हो, वे असंगता के साथ छोड़े जाएं, ये भाव होना चाहिए। असंगता के साथ जब छोड़ेंगे तो फिर थोड़े दिनों की क्या बात, लगेंगे नहीं। असंगता जब जीवन में आ जाती है, हम कहते हैं थोड़े दिनों के बाद लगेंगे, वो थोड़े दिनों के बाद भी नहीं लगेंगे, ये आपको बताओ, वे लगने बंद हो जाएंगे। इसके लिए भगवान कह रहे हैं नियतम संग रहितम, संग से विरहित होकर के तू उन नियत कर्मों के बाणों को छोड़। फिर वो कहां लगेंगे, कहते हैं जिसके हित के लिए छोड़ा गया। जो बाण जिसके हित के लिए छोड़े जाते हैं उसी को जाके लगेंगे, फिर आपको नहीं लगेंगे। परोपकार का जो कार्य है, जो आपने परोपकार किया, जो आपने भगवान का कार्य किया, परोपकार करना भगवान का कार्य है, और जो भगवान के लिए भक्ति की, कहते हो भक्ति के बाण भी फिर भगवान को ही जाके लगे। लेकिन वो बाण कैसी हैं, चिंतन करना। ये जो बाण है ये वो जलाने वाले बाण नहीं है, ये किसी को भस्म करने वाले बाण नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम के बाण हैं। गुरुदेव के मुखों से निकले हुए वो दिव्य अलौकिक सुमन है, जो जब जाकर के लगते हैं तो इतने कोमल होते हैं कि बड़े दिव्य अद्भुत अलौकिक कोमल स्पर्श का अनुभव कराते हैं, सुखद स्पर्श होता है। वो आपके भक्ति के जो बाण भगवान को जाकर लगते हैं, भगवान को लगता है मेरे प्यारे भक्त ने सुंदर मन के साथ ये सुंदर सुमन मुझे अर्पित किया है। वो उस सुमन को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। यही तो है भगवान का प्रेम। तो ये कब होगा, जब संग रहितम, आप संग से रहित होकर के भगवान की भक्ति को करें, किसी अभिलाषा से विरहित होकर के कर्म को करें। राग द्वेषतः कृतम, और फिर एक बात कही, कहने के संसार में सबसे बड़ा क्लेश क्या है। 5 क्लेश हमारे यहाँ बताए गए। योग दर्शन का अध्ययन करना, उसमें 5 क्लेश बताए गए। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। ये 5 क्लेश बताए गए। इन 5 क्लेशों में भी ये जो राग और द्वेष है ना, सबके मूल में ये है, किसी से हमारा राग है और किसी से हमारा द्वेष है। जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम मेरा कहते हैं, उससे राग है। जैसे पति मेरा है तो उससे राग है, पत्नी मेरी है तो उससे राग है, माता पिता मेरे हैं तो उनसे राग है, बेटा मेरा है, पोता मेरा है तो उनसे राग है। ये सुख सुविधा के सब साधन जो घर में हैं, ये कैसे हैं, मेरे हैं, उनमें राग है।
भाई मेरा तो इसके बगैर काम चलता नहीं। भाई जैसे मौसम आज गर्मी का होता है, एसी के बिना मेरा तो काम चलता नहीं। चाहे बाहर बादल गरज रहे हों, बारिश पड़ रही हो, लेकिन जिनको लत लग गई न, उनको सर्दियों में भी एसी के बिना काम चलता नहीं है। ये एक लत पड़ गई, बीमारी हो गई, एडिक्शन। अब आप कहोगे, कहते हैं ये भी एडिक्शन है। हाँ, शराब का नशा होता है, गुटखे का नशा होता है, बीड़ी सिगरेट का नशा होता है, चाय कॉफी का नशा होता है, ऐसे एसी का भी नशा है भाई। चाहे 2 कंबल ओढ़ने पड़ो। अच्छा देखो कैसी मूर्खता की बात है? कैसी मूर्खता है कि गर्मी हो रही है, चलो बहुत गर्मी हो रही है, आपने एसी चलाया, किस लिए? सफोकेशन को दूर करने के लिए एसी चलाया जाता है, भाई थोड़ा सा फ्रेश सा वो हो जाए। लेकिन उसके बाद गर्मी में ठंडी लगने लगती है उस एसी को चला करके। मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 16 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो उस समय पूरी ठंड पड़ती है। हाईएस्ट 16 और मिनिमम 3, 4, 5, 6, तो ये बढ़िया ठंड का समय माना जाता है। अब एसी की क्षमता 16 डिग्री से नीचे लाने की नहीं है। ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? वो जब 16 डिग्री टेम्परेचर होता है उस समय क्या करते हैं? परेशान रहते हैं, घर से निकला नहीं जाता, काम धंधा होता नहीं, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, शरीर की नमी खत्म हो जाती है। यही तो होता, सारे शरीर पर खुश्की आ जाती, यही सर्दी के लक्षण है। और उसी सर्दी को आर्टिफिशियल एसी से हम बनाते हैं। वो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। एसी का प्रयोजन केवल ये है कि जो सफोकेशन बन रहा है, जो नमी है, उसके कारण जो सड़न बन रही है, उसको दूर किया जाए। इसलिए एसी को 26 डिग्री पर चलाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, आपको बताएं, 26 डिग्री पर चलाएं। उससे वो सेहत के लिए नुकसानदेह विशेष नहीं होगा। और इसीलिए सरकार ने भी अब एक नियम पास कर दिया, अब आगे से जो एसी घरों में आएंगे या गाड़ी में आएंगे वो 20 डिग्री से नीचे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो हार्मफुल है। तो भाई हमें पता है, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। एसी आदि जो भी सुविधाएं घर में आप लेकर के आए हैं वो आपको काम चलाने के लिए है। अब जैसे ये प्रकाश हो रहा है, आप विचार करके देखें 50 साल पहले के समय, 50-60 वर्ष पहले, अब 1-2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, 50-60-70 वर्ष पहले गिने चुने घरों में लाइट थी, डिबिया, लालटेन इत्यादि। तो उस समय पढ़ने का काम कब हुआ करता था? वो काम सब दिन में करा करते थे, रात्रि में तो केवल स्टूडेंट्स थोड़ा सा समय भाई चलो उपयोग कर लें। या आपने देखा होगा खाना भी अगर बनाते तो दिन छिपने से पहले बना लेते, तो प्रयास ये रहता था पहले का इस तरह का। लेकिन अब धीरे धीरे ये भाई लाइट का आविष्कार हुआ और वो फिर फैली दुनिया भर में। तो उसका फायदा क्या हुआ? हम जैसे अब सत्संग में बैठे हैं, अब सत्संग में बैठे और यहाँ पर भाई बगैर लाइट के पढ़ा नहीं जाएगा, एक दूसरे को देखा नहीं जाएगा, रास्ते दिखाई नहीं देंगे, अंधेरा होगा तो ठोकर खाते फिरेंगे। उससे बचने के लिए लाइट का आविष्कार हुआ। अब यहाँ सत्संग चल रहा है तो लाइट जल रही है, लेकिन जब सत्संग परिपूर्ण हो जाए, सब आप अपने अपने घर चले जाएंगे, तो उस समय में यहाँ की लाइटें, पंखे, एसी वगैरह सब खोल के छोड़े रखो, तो क्या है? वो उपयोग नहीं, दुरुपयोग है।
पैसा भी खराब करना और समय भी खराब करना, राष्ट्र का भी नुकसान करना। अगर यदि हम अपनी लाइट को 1 मिनट भी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, ठीक है आपकी सामर्थ्य है, बिल आप दे सकते हैं, लेकिन वो 1 मिनट एक्स्ट्रा जली हुई लाइट राष्ट्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसकी प्रोडक्शन करने के लिए देश को कितना खर्च करना पड़ता है, चिंतन करें। आज ये जो युद्ध का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अब लोग तो कमियां निकालने के पीछे रहते हैं, लेकिन जरा चिंतन करके तो देखें कितनी इस समय विषमताएं सारी दुनिया में है, और उन विषमताओं का सामना साहस के साथ हम कर रहे हैं। बहुत विषमता है, और ऐसी विषमता में भी जो जरूरी वस्तुएं हैं वो हमें मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मिल रही हैं अभी तो, लेकिन ना ही मिले तब क्या करोगे भाई, मजबूरी है। तो इसलिए एक काम करें ना, ऐसे समय में हमारा एक दायित्व बनता है कि जो चीजें उपलब्ध नहीं है उनको डाइवर्ट कर दें, उनकी बजाय दूसरी चीजें जो उपलब्ध है उनसे काम चला लें, और या उनका कम से कम उपयोग करें, जिससे हमें हमारे देश को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये सब जो है ये भी नियत कर्मों में आता है भाई, ये राष्ट्र के दृष्टिकोण से नियत है। और मैं तो ये कहता हूँ, अब जैसे पेट्रोल डीजल की समस्या बनी है, तो भाई रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप सोच के देखें, जितनी वेस्टेज हम करते हैं अगर वो ना करें, थोड़ी बहुत दूर जाना है तो हम पैदल चलें, उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा तेल भी अगर हमने बचाया, अगर हर देशवासी ये सोच ले तो कितना तेल बचेगा। और कितना तेल बचने का मतलब है राष्ट्र का लाभ, वो सीधे सीधे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। डॉलर में आता है वो, तो अब डॉलर बाहर से मंगाना पड़ता है तो सारी इकोनॉमी खराब हो जाती है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो ये भी हमारा नियत करना है कि हम दुरुपयोग ना करें, हम सदुपयोग करें। और दुरुपयोग के पीछे कारण क्या है, हमारा भोगों के प्रति बढ़ता हुआ राग। जैसे जैसे हमारा राग भोगों में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा पतन होता चला जाता है। इसलिए कहा राग द्वेष कृतम, राग द्वेष से संयुक्त होकर के जो कर्म करते हैं वो फंसाते हैं, वो दुख देते हैं, वो हमारे लिए आगे कौन से बाण का काम करते हैं, अग्निबाण का। और अगर यदि भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष इन दोनों से विरहित होकर के अगर यदि हम अपने जीवन को जिए, न किसी से रागवान न किसी से द्वेषवान, अरे यहाँ सब यात्रा करने के लिए आए हैं, और यात्रा जब हम करते हैं यहाँ पर, तो कोई अपनी यात्रा को अकेले नहीं कर सकता। विचार करके देखें, घर में अकेला कोई व्यक्ति रह सकता है क्या? घर में कुछ सदस्य होंगे तब घर कहलाएगा। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चों, जहाँ भी पात्र जहां भी हो, वो घर बनता है। और उस घर में सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके साथ मिलजुल करके व्यवहार करना। सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं भाई, सबके अपने अपने कर्म हैं भाई, सबके अपने अपने फल हैं भाई, अपने कर्मों का फल सबको अपने आप ही भोगना पड़ेगा। हम तो एक दूसरे के साथ जितनी यात्रा हमारी साथ साथ लिखी है उतनी कर रहे हैं। पति पत्नी साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा प्रेम होती है, सबसे ज्यादा इंटीमेसी होती है, सबसे ज्यादा समर्पण होता है पति और पत्नी का। उनसे ज्यादा समर्पण किसी का नहीं होता। लेकिन यात्रा दोनों की भिन्न है। यहां यात्रा पर एक पति का रूप धारण करके, एक पत्नी का रूप धारण करके आए, और जितने समय का संग है उतने समय साथ साथ यात्रा की फिर अकेली करनी पड़ेगी। यही संसार का नियम है। आप अपने बड़ों को देखते भी आए हैं, आगे नीचे वाले अपने बड़ों को अब देख रहे हैं, यही चक्र चल रहा है। तो इस चलते हुए चक्र में भाई
अपनी यात्रा को धर्म से संयुक्त रखें, अधर्म के पथ पर ना चले। हो सकता है अधर्म के पथ पर किसी कारण से, अनभिज्ञता के कारण, पाप के कारण चल भी दिए हों, लेकिन कम से कम पहले अनभिज्ञता थी, अब तो अनभिज्ञता नहीं है। आज तो समझ है ना। हम तो भगवान की उसी बात को कहते हैं कि आज बदल जाओ, आज अपने सारे विकारों को दूर कर दो। कल वो बताई थी ना कि हरि से मिलन की जो स्थिति क्या थी कि नहीं क्रोध किसी पर आए। कल बताया था, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सीधी सी बात है। अपने आप को देखो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने बताई सबको, राम जी की, कृष्ण जी की, प्रहलाद की, और किसी की भी देख लेना, सबकी ऐसी रही भाई परिस्थितियां। तो कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए। और एक योग वशिष्ठ हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर किसी को वास्तव में परिस्थिति को देखना है ना, तो योग वशिष्ठ की परिस्थिति को देखना। एक राजा शिखरध्वज और चुड़ाला की कथा आती है, आज तो समय नहीं बचा, वो किसी दिन सुनाऊंगा आपको। अगर यदि जीवन जीने की कला सीखनी है तो शिखरध्वज और चुड़ाला किस प्रकार से असंग होकर के रहते हैं, किस प्रकार के आचरण को देखते हैं, और देखने के बावजूद दूसरे का आचरण दूसरे के साथ, और मेरा आचरण मेरे साथ, मेरा शुभ कर्म मेरे साथ है, दूसरे का पाप कर्म दूसरे के साथ है, दूसरे का शुभ कर्म दूसरे के साथ है। इस शरीर के छोड़ने के बाद किसकी यात्रा कहां जाए कोई पता नहीं, कोई साथ जन्म साथ नहीं रहता। ये सब भाई अंतकाल की वासना के ऊपर आगे निर्भर करेगा, कौन किसके साथ आगे रह पाएगा। लेन देन तो है, और वो लेन देन किसका किस जन्म में किसको पूरा करना है, वो सब कहानियां अलग हैं। सिद्धांत के अनुसार होगी, जो भी नियत हो रहा होगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैं तो कहता हूं, अपनी इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए शास्त्र नियत कर्मों को कीजिए। किसी भी विपरीत परिस्थिति के आने पर धर्म को मत छोड़िए, क्योंकि यही शास्त्र का सिद्धांत है। धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। रक्षति धर्मः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। दोनों बात है। यह रक्षति धर्म, धर्म रक्षति सः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और यतो धर्मस् ततो जय। इसलिए अपने जीवन को धर्म पूर्वक भगवान कहते हैं कि व्यतीत करो। विजय निश्चित है। और विजय किस पर प्राप्त करनी है? अपने पर। अपने से मतलब अपने अंदर जो भी विकार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, मोह विकार है, मद विकार है और मात्सर्य। ये 6 विकार विशेष रूप से कहे गए। इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करके हम यहाँ से जाएं, और देवता भी जब यहाँ से जाएं तो पुष्प वर्षा करते हुए लेकर के जाएं, छाता लेकर के आए, विमान लेकर के आए। यात्रा तो मजा तब है भाई। ऐसे शुभ कर्म आपके होने चाहिए। शुभ कर्मों से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए। यही भगवान हमें समझा रहे हैं। अब इससे आगे की चर्चा अब कल करेंगे भाई। फल प्रेक्षुणः कर्मः यत तत सात्विकम उच्यते। आगे ये जो सात्विक भाव है इसकी चर्चा कल आपके सामने रखेंगे। आज तो भाई समय परिपूर्ण हो गया है, इसलिए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की